हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग कुछ वीडियो देखेंगे इंट्रोडक्शन की, देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेसिक कंप्यूटर का हम लोग यहाँ पर कंटेंट देखेंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपका सबसे पहला है व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड हाउ टू क्रिएट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये सब हम लोग देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका CCC ओ लेवल या कहीं पर भी बेसिक कंप्यूटर का पूछा जाता है आपका, वो सारा आपका कंटेंट यहाँ पर कवर होगा। सबसे पहले है कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट मैनिपुलेट डेटा अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। सिंपल है, कंप्यूटर एक मशीन है जो क्या करता है, आपके डेटा को मैनिपुलेट करता है, डेटा अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में डेटा को मैनिपुलेट करता है, देन इसे जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। सिंपल कंप्यूटर की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन बोलें, कंप्यूटर मशीन की एक मशीन है। मान लीजिए एक मशीन है, मैनिपुलेट डेटा अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ये बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, ये प्रोग्राम के अंदर भी आपके क्या होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो आपका एक प्रोग्राम बनता है, और जब बहुत सारे प्रोग्राम मिलते हैं तो आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है। उसे मैनिपुलेट करना, उसे परफॉर्म करने का काम जो करता है वो आपका कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट है कंप्यूटर इज मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करेगा डेटा, जिसे हम लोग इनपुट बोलते हैं, फिर उसे प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको एक डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट। सबसे पहले ये इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट जाएगा आपके सिस्टम के पास, सिस्टम उसमें जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, प्रोसेसिंग करनी है वो करेगा, स्टोरेज डिवाइस से एक्सेस करना है या जो भी आपका परफॉर्म करना है वो प्रोसेसिंग के थ्रू परफॉर्म होगा। देन आपका एक डिजायर आउटपुट आपको मिल जाएगा यहाँ पर आउटपुट फॉर्म में। ये प्रोसेस होता है आपका कंप्यूटर का। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर ही आपके सब पार्ट होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें आपका जैसे डेटा आपका स्टोर होता है ऑर्गेनाइज इन अ फॉर्म ऑफ वोल्टेज करंट, वोल्टेज देखे हो, करंट देखे, या आपने मेडिकल लाइन में देखा होगा, तो जहाँ पर आपके पल्स की फॉर्म में इस टाइप से आपकी रे चलती हैं, तो वो आपके होते हैं एनालॉग, और ये काम करते हैं आपके एनालॉग सिग्नल पे। एनालॉग सिग्नल होता है आपका इस फॉर्म में, जो आपके साइन वेव, कॉस वेव, ये वेव जो आती हैं। एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट ऑन एनालॉग डेटा सच एज वोल्टेज एंड करंट को ये एक्सेस करता है। दूसरा आते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो 0 और 1, यानी जो आपके सिस्टम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं वो जीरो बाइनरी फॉर्मेट में काम करता है। ऑपरेट ऑन द डिजिटल डेटा सच एज नंबर, इट यूज बाइनरी नंबर सिस्टम इन विच देयर आर ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1। जो आपका एक्शन परफॉर्म होगा वो 0 और 1, 0 1 की फॉर्म में परफॉर्म होगा। जो भी हमारे सिस्टम होते हैं वो इसी पे काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है आपके एनालॉग, कुछ फीचर एनालॉग के एंड कुछ डिजिटल फीचर के कंबाइन से आपका हाइब्रिड कंप्यूटर क्रिएट किया है। द बेस्ट फीचर ऑफ एनालॉग इट स्पीड। आपका एनालॉग में स्पीड होती है तो स्पीड लेता है ये एनालॉग से, एंड आपका एक्यूरेसी जो होती है वो डिजिटल से होती है। इन दोनों को कंबाइन करके आपका क्रिएट किया है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपके होते हैं, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर है, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है, और ये आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपके मोबाइल फोन एज अ हाइब्रिड कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। इसी डिजिटल कंप्यूटर में आपके मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर जो है वो आपका 3 पार्ट्स में, मेनली आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले इनपुट यूनिट होती है, इनपुट यूनिट से डेटा आपका जाएगा सीपीयू, इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बाद आपका आउटपुट जो है वो जनरेट होता है, जो भी प्रोसेसिंग आपकी होगी वो सीपीयू करेगा। सीपीयू के अंदर यहाँ पर आपके सीपीयू जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू कंट्रोल। एएलयू मींस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है तो एएलयू के थ्रू होगा। सीयू आपका डेटा को कंट्रोल करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, वो काम होता है आपका सीयू का। इसके अलावा इसमें स्टोरेज यूनिट होता है जो आपका स्टोर करने का काम होता है। इसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आपकी यूज होती है। प्राइमरी मेमोरी रैम, रोम ये सब आती है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क, डीवीडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है मेमोरी आपकी। सबसे पहले इनपुट से डेटा जाएगा आपका सीपीयू के पास, सीपीयू से प्रोसेसिंग करेगा, मेमोरी को भी इसमें कनेक्ट करेगा, देन जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा इसके बाद आपका डिजायर आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू
थ्री पार्ट्स, सो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका एक्शन परफॉर्म करता है एक्चुअल, इसके अंदर सब थ्री पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। दूसरा इनपुट डिवाइस होते हैं, देन आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर, हाई स्पीड, स्पीड अप होता है, एक्यूरेट आपका रिजल्ट जो होता है वो एक्यूरेट फाइंड आउट होता है, हाई स्टोरेज, आप बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, मल्टीटास्किंग, एक साथ आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, रिलायबल होता है, इजीली आप मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी, क्विक डिसीजन मेकिंग, इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आपने कैलकुलेटर में कुछ भी टाइप किया वो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्टली सम जो फाइंड आउट करके दे देगा, तो क्विक डिसाइड करेगा। पावर ऑफ रिमेमरिंग, बहुत टाइम तक आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं डेटा को। इसके बाद आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन मीन्स वो जनरेशन, कौन कौन सी जनरेशन आपकी आई थी, किस जनरेशन में आपका क्या यूज हुआ था, ये आपका होता है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। सो सबसे पहला आपका फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1946 से 1957 के बीच में है। ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल सकता है, बट इसका प्रॉपर रेंज नहीं है, इसके बीच में आपका होगा ये। सो पीरियड कंसिडर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड थिंग आपको याद रखनी है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो डेवलप हुआ था वैक्यूम ट्यूब, यही क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। सो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज हुई थी टेक्नोलॉजी वो यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब का। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्क ऑन बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट पे काम करता था, इसमें 0 और 1 का यूज होता है मेनली बाइनरी फॉर्मेट में, और ये बहुत बड़े होते थे, इनको मैनेज करना बहुत ईजी नहीं होता था। सो ये इसकी ड्रॉबैक थी, तो इसे रिजॉल्व करने के लिए आपके पास आया था सेकंड जनरेशन था आपका 1959 से 1965, कंसिडर एज द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो हुई थी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था इसमें, एंड ये जो थे जो फर्स्ट जनरेशन थे उसके कंपेयर में साइज इसका कम था और रिजल्ट भी फास्टली देते, स्मॉलर कंपेयर टू दी फर्स्ट जनरेशन। सो ये इस टाइप के कंप्यूटर जो थे आपके वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड जनरेशन, जो पीरियड है 1965 से 1971 का, कंसिडर एज द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो टेक्नोलॉजी हुई थी वो हुई थी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। थर्ड जनरेशन का लेस पावर, ये पावर भी कम लेते हैं और हीटअप भी कम होते हैं आपका, लेस हीट भी इनका कम होता है। सो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनकी बहुत कम होती है। जो आपके पहले जो आपने देखे हो कंप्यूटर वो आपके क्या होते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इज अ 1971 से 1980 का जो टाइम पीरियड है वो एज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से बोला जाता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी हुई थी वो MP माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है इसमें। जैसे आपके लैपटॉप में होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, CPU की तरह वर्क करता है वो। एंड इसके बाद साइज ऑफ कंप्यूटर एट दी पोर्टेबल, एंड पोर्टेबल होते थे, कॉस्ट भी लो होती है और इजीली आप मूव करा सकते हैं इनको कहीं से भी। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन पीरियड जो है वो 1980 से अभी तक आपका चल रहा है फिफ्थ जनरेशन। इसमें जो होते हैं इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेनली यूज होता है, रोबोटिक प्रोसेस, या आपने देखे हो मूवी देखी हो आपने रोबोट, जो वो काम करता है आपका किस पे, फिफ्थ जनरेशन पे। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं बिजनेस सेक्टर में। आपको बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन राइट अप करनी है तो वहाँ पर आप बिजनेस, बैंकिंग में सारी डिटेल आपको रखनी है, मैनेज करना है डेटाबेस तो वहाँ, इंश्योरेंस में। इसके अलावा आपका एजुकेशन में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, मार्केटिंग, आपको कुछ मार्केटिंग करनी है उसके लिए, हेल्थ केयर में आपको करना है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, आपको डिज़ाइन करना है कुछ ऑपरेशन तो वहाँ आपका यूज होगा, कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेट करना है, जैसे मोबाइल फ़ोन है आपका एज अ कंप्यूटर हम लोग बोल सकते हैं उसको, एज अ वो आपका IT गैजेट है। सो गैजेट इन IT गैजेट आपके क्या होता है, IT गैजेट इज अ स्मॉल यूनिक यूज मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मीन्स ये यूनिक यूज, कोई भी यूजर इजीली इसे यूनिकली यूज करेगा वो कहलाते हैं आपके IT गैजेट। मेन एग्जांपल आपका मोबाइल फोन है इसका, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को इंडिविजुअल यूज करता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो मोबाइल फ़ोन फर्स्ट आपका IT गैजेट है। इसके अलावा लैपटॉप भी आपका IT गैजेट है, टैबलेट है आपका, स्मार्ट TV है आपका, इसके अलावा स्मार्ट वॉच है, ये सारे आपके क्या है, IT गैजेट। IG गैजेट का मीनिंग है एक स्मॉल डिवाइस जिसे आप इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेम जो आपके कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती हैं सेम आपकी IT गैजेट की भी हो सकती हैं। एजुकेशन में आप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आप कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, मेडिकल सेक्टर, साइंटिफिक रिसर्च, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, इन सभी जगह आप IT गैजेट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिक कंप्यूटर का कंटेंट। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके। थैंक यू स्टूडेंट।